ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नमो विष्णुपादाय गुरुप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त माधव इति नामिने। साक्षात् गुरुसेवामूर्तये शब्दब्रह्मणि प्रतिष्ठितः पतितपावन चरित्राय नारायणाय प्रियो नमः। श्रीकृष्ण रूपाय सुमंगलाय श्री गुरुकृपा विभूषिताय भावोल्लास भावप्रदानाय नमामि तस्मै गुरुमाधवाय। वृन्दावनेश्वरि तवै उपदारविन्दं प्रेमामृतैकमकरन्दरसौघपूर्णम् हृद्यर्पितं मधुपते स्मरतापमुग्रम् निर्वापयत परं शीतलमाश्रयामि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय देवी त्वं नय मां चरणान्तिके। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। श्री कृष्ण कर्णामृतम ग्रंथ में हम लोग श्रवण कर रहे हैं किस प्रकार बिल्वमंगल ठाकुर भगवान के रूप का वर्णन कर रहे हैं, जो वाणी के अगोचर है लेकिन तो भी उसका वर्णन किया जा रहा है। किस प्रकार तो बताए कि आप हमारे नयनों को आनंद देने वाले हो, हमारे नयनों के लिए उत्सव स्वरूप हो। और किस प्रकार से हैं वो बताया कि आपके जो चंचल नेत्र हैं, आपका जो श्रीमुख है, वो उससे जो अलग अलग प्रकार की कांतियों की लहरियां निकल रही हैं, वो सभी दशों दिशाओं को आलोकित कर रही हैं। और आपका जो गोप वेश है, आपका जो आभूषण है, इस प्रकार आप अत्यंत जो है सुंदर रूप में और हमारे नयनों के लिए उत्सव रूप होकर विराजमान हो। अब आगे 70वें श्लोक में कह रहे हैं, आंदोलिताग्र भुजमाकुल लोल नेत्र माद्र स्मिताद्र वदनाम्बुज चंद्र बिंबम शिंजान भूषण चितम शिखिपेच मौली शीतम विलोचन रसायनमभ्युपैति। यहाँ इसका जो अनुवाद है ऐसे है, अपने कर पल्लव थिरकाता चंचल नयन नचाता है, मुग्ध स्मित रेखा से मुख पंकज मयंक सरसाता है। भूषण रुनुक झुनुक करते सिर पर चंद्रक इठलाता है, रोम राशि पुलकाता शीतल नयन रसायन आता है। कह रहे हैं आंदोलिताग्र भुजम, आपकी जो हिलते हुए कर पल्लव है, भुजाओं का अग्रभाग, भुजाओं का अग्रभाग अर्थात आपके जो कर पल्लव हैं, आपका जो हस्त कमल है वो आंदोलित हो रहा है, हिल रहा है। आपके जो नेत्र हैं वो आकुल हैं, आकुल लोल नेत्रम, अत्यंत आकुल हैं और चंचल हैं आपके नेत्र। आद्र स्मिताद्र, और आपका जो हास्य है वो अत्यंत आद्र है, अत्यंत स्निग्ध है आपकी जो मुस्कान है। और आद्र वदनाम्बुज,
तो हास्य के लिए भी आर्द्र कहा और मुखचंद्र के लिए भी आर्द्र कहा। और आपका जो मुखमंडल है वो भी अत्यंत आर्द्र है, क्योंकि वो उस मुस्कान से, स्निग्ध मुस्कान से युक्त है, इसीलिए। तो अत्यंत सरस मुखमंडल है आपका। कैसे है? जैसे कि चंद्रबिंबम, जैसे कि चंद्र होता है, चंद्रमा की तरह से चंद्रमा अत्यंत स्निग्ध होता है, उसी के प्रकार आपका मुखमंडल है। शिंजान भूषण, आपका जो भूषण है, आपके नूपुर इत्यादि, शिंजन, शिंजन का मतलब होता है ध्वनि, तो वो मुखरित हो रहे हैं। तो आपका जो श्री अंग है वो मुखरित जो आभूषण है, नूपुर इत्यादि, उनके द्वारा भूषित है। शिंजान भूषण चितम, शिखि पिच्छ मौली, और वही शिख पौच्छ मौली, सिर के ऊपर आप मयूर का मुकुट धारण किए हुए हैं। ऐसे शीतम विलोचन, रसायनम अभ्युपैती, आप इस प्रकार जो हैं, अभ्युपैती माने मेरे पास आ रहे हैं। इस प्रकार जो हमारे नेत्रों के लिए रसायन स्वरूप है, औषधि स्वरूप है, रसायन स्वरूप जो किशोर माधुर्य है आपका, वो मेरी ओर कैसे आ रहा है? शीतम विलोचन, मेरे नेत्रों को शीतल करने वाला। तो भगवान का जो रूप है वो मेरे नेत्रों को शीतल करने वाला है। शीतम विलोचन, मेरे विलोचनों को, मेरे नेत्रों को। इस प्रकार से भगवान का जो स्वरूप है उसके विषय में बता रहे हैं। तो जब अपने समीप आगमन करते हुए कृष्ण का दर्शन कर रहे हैं बिलमंगल, तो उनका जो नयन आह्लादकारी माधुर्य है उसका वर्णन है। आहा, देखो तो ये अत्यंत स्निग्ध नेत्र रसायन मेरे सम्मुख आ रहा है। रस का अयन है, अयन कहते हैं आश्रय को भी, आश्रय माने उसका भंडार है नयन, इसी के द्वारा जो है महामधुर रस का अनुभव होता है। और अन्यत्र जो है यदि कहीं रस हो तो उसका अनुभव नहीं होगा। तो यहां पर जो पात्र है, दो चीजें हैं, एक तो रस और एक जिस चीज में रस रखा जाता है, पात्र। तो यहां पर दोनों ही रस रूपी पात्र के अंदर रस ही रखा हुआ है। कहीं ऐसा नहीं होता कि पात्र ही रस रूप हो। जैसे हम एक गिलास में गन्ने का रस लेते हैं, आम का रस लेते हैं, तो जो हमारा गिलास है वो अलग है और जो आम का रस है वो अलग है। लेकिन यहां पर पात्र भी वही है और जो उस पात्र में वस्तु भरी हुई है वो भी वही है, दोनों ही रस रूप है। तो कृष्ण रस पात्र भी हैं और स्वयं रस रूप भी हैं, वो मधुर भी हैं और वो मादक भी हैं। इस प्रकार कृष्ण का जो स्वरूप है वो बताया गया। रसो वैसह, भगवान कैसे हैं? रसो वैसह आनंदम ब्रह्म, तो भगवान का स्वरूप ही रस रूप है। तो फिर भी जो अगर अन्य भगवान के स्वरूप हैं, भगवत स्वरूप हैं, उनके अंदर रसों का इतना विकास नहीं है जितना ब्रजेंद्र श्याम सुंदर में है, क्योंकि इसी रूप में भगवान अखिल रसामृत मूर्ति हैं, अर्थात सभी रसों का, सभी रस यहां पर सम्यक रूप से विकसित हुए हैं भगवान की लीलाओं में। और फिर रसराज के अंदर जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्रृंगार। तो कृष्ण तो मूर्तिमान श्रृंगार ही हैं। तो इस प्रकार से ऐसा लग रहा है बिलमंगल ठाकुर को कि साक्षात रस ही मेरे सामने आ रहा है। भगवान की जो रूप रस की छटा है वो बताइए कैसी है? रूप अनुपम सरस मसाले, रिस मिर्चे गुण खानी, मृदु मुस्कान मिली बर शक्कर, छवि श्याम पय छानी, सहचरी शरण मदन यह कीनी, रसिकन को सुखदानी, प्रभा श्याम की सिद्ध बूटिमय, छकनी छकत बनुमानी। यहाँ पर भगवान का जो रूप है उसको सिद्ध बूटी के रूप में कहा गया है कि भैया ये तो बूटी है, रसायन है, क्योंकि आपने इसको पान कर लिया तो आप तो समझिए कि आपका अमृतमय हो गया, आप अमृत बूटी है ये तो। एक जो इससे छक गया वो छक गया। अनुपम रस जिसमें बड़े सरस मसाले मिले हुए हैं, जैसे मुस्कान का मसाला शक्कर रूप के अंदर है, छवि जो है वो श्यामा छवि है, इस प्रकार से यहां बताया है। मिर्च भी है इसके अंदर। तो इस प्रकार बता रहे हैं भगवान की जो छवि है अत्यंत अनिर्वचनीय है। इनकी जो भुजाएं हैं
वो हिल रही हैं, लताओं की भांति झूमती हुई, हिलती डुलती हुई, अत्यंत लचीली भगवान की भुजाएं हैं, आंदोलित हैं। और करुणा के सागर जो इनके नेत्र हैं वो अत्यंत आकुल और चंचल हो रहे हैं। भगवान क्योंकि आए हैं, चंचल इसलिए हो रहे हैं, पहले बताई आए हैं कि गोपियों के सामने जब प्रकट हुए हैं तो अपराध बोध भी है कहीं ना कहीं इनके हृदय के अंदर कि देखो मैं अप्रकट हो गया था, ये सभी मेरे लिए घर बार छोड़कर आई हैं, तो भी मैंने यहां से अंतर्धान होकर कुछ ठीक काम नहीं किया, इसीलिए अपराध है उनके अंदर। तो सभी गोपियां चारों तरफ से उनको देख रही हैं और उनके नयन भी जो है अत्यंत चंचल हो रहे हैं। फिर इनका जो हास्य है वो अत्यंत आर्द्र है। आर्द्र का मतलब है अत्यंत स्निग्ध है। और जो वदन चंद्र है उसको भी कहा गया आर्द्र है। तो यहां पर आर्द्र शब्द 2 बार आया है, तो यहां पर कोई पुनरुक्ति दोष नहीं मानेंगे, क्योंकि दोनों के अंदर ही सहधर्मिता है। हास्य वो भी अत्यंत स्निग्ध है और मुखचंद्र वो भी अत्यंत सरस है। मुखचंद्र वास्तव में सरस है, तो आर्द्र का ही एक अर्थ जो होता है वो सरस भी होता है। स्निग्ध का और सरस का एक ही मतलब होता है लगभग। तो इस प्रकार से दोनों में ही सरसता है, हास्य के अंदर भी और मुखचंद्र के अंदर भी। तो मुखचंद्र जो है मखचंद्र मंद हास्य के द्वारा सरस हो रहा है। तो ये जो मुख है अत्यंत प्रफुल्लित है, सुरभित है और रसपूर्ण है। इसीलिए ये यहां पर जो विशेषण दिए गए हैं, वदनाम्बुज और चंद्रबिंबम, 2 प्रकार के उपमाएं दी गई हैं। कमल, अंबुज माने कमल और चंद्रमा, तो दोनों विशेषण दोनों के लिए ही प्रयोग किए जा सकते हैं, हास्य के लिए भी और मुख के लिए भी, दोनों ही विशेषण। यद्यपि यहां पर विरोधाभास अलंकार है, क्योंकि कमल और चंद्रमा दोनों एक साथ नहीं रह सकते। जब चंद्रमा उदय होता है तो कमल जो है बंद हो जाता है। कमल जो है सूर्य के उदय होने पर कमल खिलता है। तो यहां पर कृष्ण के मुख की तुलना चंद्रमा और कमल से करने का कारण क्या है कि गोपियों को देखकर श्री कृष्ण का मुख जो है कमल की तरह उत्फुल्लित है, और फिर जो नयनों को आनंद देने वाला है उनका मुख, वो उनकी कांति से युक्त है, और उनकी कांति है, माधुर्य है, वो अत्यंत शीतल है। इसलिए यहां पर चंद्रत्व कह दिया गया, चंद्रमा भी है। तो गोपियों को देखकर तो मुख कमल की तरह उत्फुल्ल हो गया, और मुख अपनी माधुर्य के द्वारा गोपियों के ताप को हरण कर रहा है, इसलिए वो चंद्रमा के समान शीतलता भी प्रदान कर रहा है। तो इसलिए दोनों बातें यहां बताई गई मुख के लिए, दोनों बातें समझने योग्य हैं। इसीलिए यहां पर कमल और चंद्र दोनों का ही प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसको पुनरुक्ति दोष नहीं कह सकते। तो इसका मतलब यह है कि इनके मुख के अंदर कमल की प्रफुल्लता, उसकी सुरभि और उसका मकरंद ये विद्यमान है। भगवान की जो मुस्कान है वो मकरंद की भांति हुई, और इनके मुख में शीतलता, माधुर्य और कांति ये चंद्रमा की है। उसी प्रकार से फिर आगे बता रहे हैं कैसा है। शिंजान भूषण चितम, हाथ में उनके कंगन है, अनेक प्रकार के आभूषणों से आभूषित है। हाथों में कंगन है, भुजाओं में बाजूबंद है, कटी में किंकणी है, चरणों में नूपुर है। तो कंकण की, किंकणी की और नूपुर की ध्वनि हो रही है, तीनों की एक साथ। जब तीनों की ध्वनि होती है अत्यंत मुखरित, इसी को कहा शिंजन भूषण चितम। और मस्तक के ऊपर चूड़े के रूप में अनेक प्रकार के विचित्र कुसुमों इत्यादि से सुंदर बना हुआ जो केश कलाप है,
उसके अंदर मयूर पंख सुशोभित हो रहा है। शिखिपिच्छ मौलिकम, इस प्रकार ही गोप वेश का माधुर्य यहां पर बताया गया। इसीलिए जब लीला शुक्ल के भगवान और थोड़ा पास में आते हैं तो दर्शन करके कहते हैं कि जो आप नेत्रों के रसायन हैं, अपने सौंदर्य अमृत का पान कराते हैं, हमारे सामने आ रहे हैं, जिनकी भुजाएं आंदोलित हो रही हैं। आंदोलित भुजाओं का मतलब है कि नृत्य, भगवान नृत्य करते हुए आ रहे हैं मानो। जो अनेक प्रकार के नृत्य होते हैं उनके अंदर भुजाओं का जो है वो चेष्टाएं दिखाई जाती हैं। जैसे एक लताकार हस्तक नृत्य होता है, जैसे रास के अंदर हलीशक नाम का नृत्य था, उसी प्रकार यहां पर। तो ऐसे जो परम शीतम विलोचन, अर्थात मेरे नेत्रों के लिए अत्यंत शीतलता प्रदान करने वाले, अर्थात परम सुशीतल, मेरी सभी इंद्रियों के अंदर जो संताप है उसको हरण करने वाले। आप रसायनम अभ्युपैति, आप रसायन स्वरूप हैं। आप क्या हो? रसायन स्वरूप है नेत्रों के लिए। तो शीतलता के कारण आप कमल से, भगवान की जो उपमा दी गई वो शीतलता के कारण चंद्रमा से, और रसायनत्व के कारण कमल से और चंद्रमा दोनों से, क्योंकि चंद्रमा एक प्रकार का रसायन है। जब रात्रि के समय चंद्रमा जो है अपना रस औषधियों के अंदर देता है, यदि चंद्रमा अपना रस औषधि को ना दे तो उनका पोषण नहीं होता। तो भगवान ने गीता में कहा है कि जो रस है वो चंद्रमा से आता है औषधि में। और मस्तक के ऊपर आपका मयूर पिच्छ जो है विराजमान है। इस प्रकार आपकी शोभा है। अब इसका जो अंतरंग लीला परक अर्थ है उसके लिए बता रहे हैं कि रास में अंतर्धान होने के पश्चात जब भगवान साक्षात मनमथ के रूप में प्रकट हुए तो सभी गोपियां अत्यंत हर्ष के साथ एक साथ ही उठकर खड़ी हो गईं। बिल्कुल ठीक उसी तरीके से जैसे देह में यदि प्राण चले जाएं और वो वापस लौट कर आ जाएं तो हाथ पैर इत्यादि जितने भी अवयव हैं वो सभी हर्ष से प्रफुल्लित हो जाते हैं, उन्हें जीवन लौट आता है। तो इसी प्रकार से गोपियां जो हैं वो जीवित हो गईं कृष्ण का दर्शन करके। और फिर उन्होंने क्या किया वो बता रहे हैं। काचित कराम्बुजम शौर्य जग्रहेंजलनामुदा काचित दधार तद्बाहुम अंसे चंदन रूषितम काचित अंजलिना गृहणात् तन्वी तांबूल चर्वितम एका तदंग्रि कमलम संतप्ता स्तनयोधात। संतप्ता, किसी गोपी ने परम आनंद पूर्वक कृष्ण की जो दाईं कर कमल था उसको दोनों हाथों से पकड़ लिया। किसी गोपी ने उनकी जो चंदन लगी हुई भुजा थी उसको अपने कंधे के ऊपर रख लिया, बाएं भुजा को। किसी अत्यंत विरह में जो तप्त हो चुकी थी गोपी, उसने श्री कृष्ण का जो चर्वित तांबूल था उसको अपनी अंजलि में ले लिया। और विरह संतप्त कोई अन्य गोपी, उसने श्री कृष्ण के चरण कमलों को अपने वक्षस्थल पर धारण किया। इस प्रकार यहां पर जो 4 गोपियों का बताया गया है उन सब चारों के नाम सुखदेव जी ने गोपनीय रखे हैं। इस प्रकार वे चारों गोपियां क्रमशः चंद्रावली जी हैं, श्यामला, शैव्या और पद्मा। 4 प्रकार की गोपियां हैं, स्वपक्षा, विपक्षा, तटस्था और सुहृद। तो जो राधा रानी के पक्ष की हैं उनको तो कहा जाता है स्वपक्षा। विपक्षा है चंद्रावली, शैव्या और पद्मा। उसके बाद जो तटस्था है वो भद्रा, और जो सुहृद हैं वो है श्यामला। तो यहां पर जो 4 गोपी बताई गई हैं जिसने
श्री कृष्ण का दायां कर कमल अपने हाथों से पकड़ा, वो है चंद्रावली जी। उसके बाद जब बाई भुजा अपने कंधे पर रखी, ये है श्यामला जो सुहृद हैं। और जो एक गोपी ने कृष्ण का चर्वित तांबूल अपनी अंजलि में लिया, वो शैव्या जी हैं। और कृष्ण के चरण कमल अपने वक्षस्थल पर रखने वाली जो गोपी हैं वो है पद्मा जी। प्रत्येक गोपी का एक अपना अलग अलग स्वभाव है। तो जो टीकाकार है उन्होंने ही, यद्यपि सुखदेव जी ने सबके नाम नहीं बताए हैं स्पष्ट रूप से, लेकिन टीकाकारों ने सब गोपियों के स्वभाव के अनुसार ही उनके द्वारा जो क्रिया की जा रही है भगवान के प्रकट होने पर, तो उसको उससे रिलेट कराया है कि कौन सी जो गोपी है वो किस प्रकार की क्रिया कर रही है। तो 8 प्रकार की गोपियों के विषय में इस प्रकार सुखदेव महाराज ने वहां पर बताया है भागवत में। तो भगवान जो है सभी गोपियों से मिल रहे हैं और नृत्य करते हुए आ रहे हैं। राधा रानी जब इस प्रकार देखती हैं तो उनके नेत्र बड़े तृप्त होते हैं, हर्ष के साथ बोलती हैं वो कि ये जो किशोर कृष्ण हैं, हे सखी, ये जो स्निग्ध रस मेरे नयनों के लिए रसायन स्वरूप श्री कृष्ण हैं, ये मेरे निकट ही आ रहे हैं। तो कृष्ण जो हैं राधा रानी के लिए केवल नयनों के रसायन नहीं है, अपितु उनके प्रत्येक इंद्रिय को सुख देने वाले हैं। प्रत्येक इंद्रिय को, नयन तो केवल एक उपलक्षण मात्र है जहां पर भी कहा जाता है। ऐसा समझना हमको चाहिए कि वहां पर सब प्रकार की ज्ञानेंद्रियों की बात हो रही है। बताया है कैसे, नव नव गुण गण श्रवण रसायन नयन रसायन अंग रभस संभाषण हृदय रसायन परश रसायन संग सखी रसमय अंतर जार श्याम सुनागर गुणगण सागर को धनी बिछुर पार गुरुजन गंजन ग्रहपति तरजन कुलवती कुवचन भाष जत परमाद सबहुम पुन मेटई मधुर मुरली आशोयास किए करब कुल दिवस दीप तुल प्रेम पवन घन डोल गोविंद दास जतन करी राखत लाजक जाले आगोल। इस प्रकार से बता रहे हैं कि कृष्ण जो हैं नव नव गुणों के आगर हैं। सब प्रकार के गुण जो हैं, उनके सारे गुण जो हैं अत्यंत रसायन स्वरूप है सभी प्रकार के अंगों के लिए, सब अंगों के लिए। वास्तव में वो अंदर और बाहर दोनों से रसमय ही हैं। उनको कहा गया सुनागर, गुण गण सागर। तो उनसे कौन बिछुड़ना चाहेगा। यद्यपि गुरुजन हमको डांटते हैं, जो घर के लोग हैं वो हमारा तर्जन करते हैं, वो भी हमको डांटते हैं, लेकिन फिर भी, और हम लोगों को जो कुलवती स्त्रियां हैं वो गलत गलत भाषा बोलती हैं, लेकिन फिर भी हमारा मन तो मधुर मुरली के अंदर ही आकृष्ट हुआ है। इस प्रकार राधा रानी कहती हैं कि वो नयन रसायन किशोर कृष्ण मेरे सामने आ रहे हैं। वे कैसे हैं उसी को बता रहे हैं। आंदोलिताग्र भुजम, अर्थात गोपियों के स्पर्श जनित आनंद से उनका कलेवर कंपित हो रहा है। गोपियों ने स्पर्श किया तो कांपने लगे और नृत्य गति से आ रहे हैं। भगवान जो है नृत्य करते हुए, जब ब्रज के अंदर भगवान जब चलते भी हैं तो उनका एक नृत्य है। संगीत रत्नाकर में बताया गया है कि जो लताकार नृत्य है उसके अंदर हाथों का नृत्य होता है। पताकौ दौलितौ तिर्यक प्रसतौ स्तो लता करौ तर्जनी मूल संलग्न कुंचिता अंगुष्ठो को भवेत पताक है सहताकार प्रसारित तलांगुली। ये एक हस्तक नृत्य है, हाथों के द्वारा जो किया जाता है। इसमें अंगूठे को मोड़कर और तर्जनी के मूल में लगा देते हैं और अन्य उंगलियां पूरी फैली रहती हैं। इसको बोलते हैं पताक नृत्य। ये पताक नृत्य जो है इसको लताकार और हस्तक नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि हाथों के द्वारा किया जाता है इसलिए। तो आंदोलित ताग्र भुजम, इस प्रकार का नृत्य करते हुए ऐसे आ रहे हैं भगवान। अपने दोनों उन्होंने जो अंगूठे हैं
उनको तर्जनी के मूल में लगा रखा है और उनके हाथ जो हैं कर पल्लव वो हिल रहे हैं। साथ ही साथ उनके जो नेत्र हैं अत्यंत व्याकुल हैं, चंचल हो रहे हैं व्याकुलता के कारण। व्याकुलता का कारण पहले हम श्रवण कराए, क्योंकि गोपियों को उन्होंने त्याग किया था, उन्हें दुख दिया था, इसीलिए करुणा के कारण उनके दोनों नयन कमल अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं और एक साथ अब सब गोपियों की दर्शन करने चाहते हैं भगवान, तो इसीलिए बड़े चंचल हो रहे हैं, इधर उधर डोल रहे हैं, क्योंकि गोपियां बहुत सारी हैं, तो मानो एक साथ ही सबको देखना चाह रहे हो। फिर उसके बाद बताया आद्र स्मिताद्र वदनाम्बुज चंद्र बिंबम। राधा रानी कहती हैं कि ये जो इनका मृदु हास्य है, अत्यंत स्निग्ध है और इसके द्वारा इनका जो वदन चंद्र है वो चंद्रमा की भांति, वदन कमल चंद्रमा की भांति शीतल लग रहा है। तो दिन के प्रखर सूर्य के समय सूर्य का जो ताप होता है दिन में, संध्या के बाद जब पूर्ण चंद्र होता है तो सुशीतल हो जाता, उसी प्रकार यहां पर जो इनका मुखचंद्र है वो भी शीतल हो गया है, यद्यपि प्रफुल्लित है तो भी। तो कृष्ण का जो हास्य मंडित मुखमंडल देखकर गोपियों की विरह ज्वाला नष्ट हो गई, उनके प्राण सुशीतल हो गए। जैसे अभी हम लोग पहले श्रवण कराए हैं कमल और चंद्र, तो दोनों से ही श्रीमुख की तुलना की गई है, विरोधाभास है, लेकिन फिर भी यहां पर जो है मुख खिला हुआ है, उत्फुल्लित है, इसलिए कमल की भांति कह दिया गया। और उसकी माधुर्य, मुख कमल की जो माधुर्य है, उसकी जो कांति है वो अत्यंत शीतलता और आनंद प्रदान करने वाली है, इसलिए उसको चंद्र भी कह दिया गया। तो दोनों बातें युगपत एक साथ ही उसके अंदर विराजमान है। कृष्ण की यही तो विशेषता है। इसके ऊपर से फिर उन्होंने जो आभूषण पहने हुए हैं, कंकण, किंकिणी, नूपुर, तो कंकण हाथों में पहना जाता है, किंकिणी ये जो है कमर में पहनी जाती है और नूपुर पैरों में पह जाते हैं। तो इनमें भी जो नूपुरों के अंदर जो वो लगे हुए हैं, मणि जो लगी हुई, घंटियां लगी हुई हैं, छोटी छोटी घंटिकाएं, उनसे जो शब्द हो रहा है, ध्वनि निकल रही है, तीनों से ही धीरे धीरे, तो अपूर्व एक ध्वनि जो है वो संगीत निकल रहा है। तो इस प्रकार से राधा ने कहती हैं कि मेरे कानों को भी ये अत्यंत आनंद देने वाले हैं। तो नैनों का भी उत्सव हो रहा है और कानों का भी उत्सव हो रहा है। ऐसे जो शिखी पिच्छ मौली श्री कृष्ण हैं वो मेरे पास आ रहे हैं। तो सब प्रकार से भगवान जो हैं सभी प्रकार की इंद्रियों को जो है सुख देने वाले, आनंद देने वाले हैं। गोपियों की सभी इंद्रियों को आनंद देने वाले हैं, जिसमें मुख्य है राधा रानी। तो यदुनंदन ठाकुर इसका इस प्रकार थोड़ा अनुवाद करते हैं। देखो सखी आँखी रसायन, आंखों के लिए जो रसायन है इनको देखो तो। हासीते हासीते आगे आई से अनुरागे, जाते स्निग्ध करे दुई नयन, परशे अंकुलिया पाणी, कंप हेलो अनुमानी, ताते नृत्य गति मनोरम, भुजाग्र दोलायमान, नव किस लय भान, ताते नख चंद्र जलमल, करुणा आकुल आखी, अतिलोल ताते साक्षी, पूर्व प्राय सखी देखो आरे, मुखाब्ज चंदेर कांति, मृदु हास्य राधा भांति, दर्शने प्रफुल्ल मधु झरे, कंकण नूपुर आर, किंकिणी आदि मनोहर, मणिभूषा शब्द मनोहर, श्रवणे आनंद देई, कर्ण रसायन जई, शिखी पुछ चूड़ार ऊपर, एतके कहिते पुनः देखे सखी गण जेनो, बसिलेन गोविंद बेड़िया, अंगवासासन दिया, मने कोप उपजिया, कहे कथा सबाई हासिया, ताहर उत्तर दीते, कृष्ण हेला हर्षिते, ताते रूप शोभार माधुरी,
लीला शुक कहे ताहा सुनिया आनंद जाहा मधुमय श्लोकैकुच्चारी मधुमय श्लोकैकुच्चारी देखो सखी आँखी रसायन देखो। इस प्रकार हमने 70वां श्लोक यहाँ श्रवण किया। अगले सत्र में हम 71वें श्लोक में फिर प्रवेश करते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।